जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जप महिमा सीरीज में आइए आज सुनते हैं। नाम जप ही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। भाइयों और बहनों, संसार में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी लाभ के लिए दौड़ रहा है। कोई धन चाहता है, कोई पद चाहता है, कोई सम्मान चाहता है, कोई सुख चाहता है। लेकिन आज संत हमें बताते हैं कि यदि जीवन में सबसे बड़ा कोई लाभ है तो वह भगवान के नाम का लाभ है। शास्त्र कहते हैं, भगवान के नाम से बड़ा कोई लाभ नहीं है। यदि बिना अधिक तर्क वितर्क किए, बिना यह सोचे कि मेरा भाव है या नहीं, श्रद्धा है या नहीं, केवल भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दें तो धीरे धीरे जीवन की सारी भटकन समाप्त होने लगती है। क्योंकि भगवान का नाम केवल शब्द नहीं, वह स्वयं भगवान का साक्षात स्वरूप है। हम दिन रात धन कमाने में लगे रहते हैं, सोचते हैं कि अधिक पैसा आ जाएगा तो सुख मिल जाएगा। लेकिन जरा विचार कीजिए, क्या केवल धन से मन को शांति मिलती है? धन से घर बन सकता है, लेकिन घर में प्रेम नहीं खरीदा जा सकता। धन से दवा खरीदी जा सकती है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता। धन से डॉक्टर मिल सकते हैं, लेकिन जीवन की गारंटी नहीं मिलती। धन से सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन आनंद नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात, धन जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं कर सकता। इसलिए संत कहते हैं कि नाम के बिना करोड़ों की संपत्ति भी मनुष्य को वास्तविक सुख नहीं दे सकती। अब प्रश्न उठता है कि जीवन में दुख क्यों आता है? शास्त्र कहते हैं कि हमारे दुखों का मूल कारण हमारे पाप कर्म हैं। जब तक पाप कर्म नष्ट नहीं होते, तब तक बाहरी उपाय सीमित फल देते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में भगवान के नाम की महिमा बताते हुए कहा गया है कि भगवान का नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश कर देता है। जब पाप समाप्त होते हैं, तब दुख अपने आप समाप्त होने लगता है। इसी कारण संत बार बार कहते हैं, यदि कोई एक साधन पूरे विश्वास से अपनाना है तो वह है भगवान का नाम। भाइयों, एक बात अपने हृदय में उतार लीजिए, जिस क्षण आपके मुख से भगवान का नाम निकला, वह क्षण धन्य हो गया। जिस दिन आपने नाम लिया, वह दिन धन्य हो गया। जिस जीवन में भगवान का नाम बस गया, वह जीवन सफल हो गया। इसलिए संत कहते हैं कि प्रतिदिन अपने परिवार के साथ कम से कम 10 मिनट नाम कीर्तन अवश्य करें। कोई वाद्य यंत्र हो या ना हो, कोई मधुर स्वर हो या ना हो, कोई विशेष राग ना आता हो, कोई बात नहीं। सिर्फ ताली बजाइए और प्रेम से बोलिए, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम। जो भी भगवान का नाम आपको प्रिय हो और अच्छा लगता हो। यदि श्रद्धा न हो, तब भी दवाई समझकर नाम ले लेना चाहिए। जैसे रोगी दवा का पूरा विज्ञान जाने बिना भी दवा खाता है और लाभ पाता है, वैसे ही भगवान का नाम भी अपना प्रभाव दिखाता है। संत तो यहाँ तक कहते हैं कि जिस घर में प्रतिदिन भगवान का नाम गूंजता है, वहाँ का वातावरण पवित्र होने लगता है। परिवार में प्रेम बढ़ता है, कलह कम होती है, नकारात्मकता दूर होने लगती है और भगवान की कृपा का अनुभव होने लगता है। इसके साथ यदि प्रतिदिन केवल एक अध्याय श्रीमद् भागवतम, श्री रामचरितमानस या भक्तमाल या किसी संत के चरित्र का श्रवण परिवार सहित किया जाए तो धीरे धीरे पूरे घर के संस्कार बदलने लगते हैं। सज्जनों, घर ही तीर्थ बन जाता है और तब बाहर तीर्थ खोजने की आवश्यकता भी कम पड़ती है। क्योंकि जहाँ भगवान का नाम है और भगवान की कथा है, वहीं वास्तविक तीर्थ है। इसलिए एक संकल्प लें कि 24 घंटे में केवल 10 मिनट भगवान के नाम के लिए अवश्य निकालेंगे। 24 घंटे में केवल 10 मिनट भगवान के नाम के लिए अवश्य निकालेंगे। देखिए, कुछ ही दिनों में मन की अशांति कम होगी, परिवार में परिवर्तन आएगा और भगवान के नाम की मधुरता स्वयं अनुभव होने लगेगी। संत कहते हैं, यदि आप अपने परिवार का वास्तविक मंगल चाहते हैं तो अपने घर में प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का कीर्तन अवश्य कराइए। आज हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए
महंगे स्कूल, अच्छी कोचिंग, अनेक सुविधाएं जुटाते हैं। यह सब आवश्यक है, लेकिन यदि उनके जीवन में भगवान का नाम नहीं आया तो उनके संस्कार अधूरे रह जाएंगे। बच्चे केवल हमारी बातों से नहीं बल्कि हमारे आचरण से सीखते हैं। यदि वे प्रतिदिन अपने माता पिता को भगवान का नाम लेते हुए देखेंगे तो उनके मन में भी बचपन से ही भक्ति के बीज पड़ जाएंगे। शास्त्र इसके अनेक प्रमाण देते हैं। गर्भ में ही देवर्षि नारद जी ने भगवान की कथा सुनाई तो प्रहलाद जी जन्म लेते ही भगवान के महान भक्त बने। अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह का ज्ञान सुना। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान की कथा और नाम का प्रभाव जन्म से पहले भी पड़ता है। इसलिए यदि घर में प्रतिदिन भगवान का नाम गूंजेगा तो बच्चों की बुद्धि भी सात्विक बनेगी, उनकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, मन पढ़ाई में लगेगा और उनका चरित्र पवित्र बनेगा। आज अनेक माता पिता शिकायत करते हैं कि बच्चे बात नहीं मानते, मोबाइल में लगे रहते हैं, क्रोध करते हैं और अनुशासन से दूर हो गए हैं। संत कहते हैं इसका एक कारण यह भी है कि बचपन से उनके कानों में भगवान का नाम और शास्त्रों की वाणी नहीं पहुंची। जिस घर में केवल टीवी, मोबाइल और संसार की बातें होती हैं वहाँ मन भी संसार की ओर भागता है। लेकिन जिस घर में भगवान का नाम और कथा होती है वहाँ धीरे धीरे वातावरण बदलने लगता है। इसलिए संत कहते हैं प्रतिदिन केवल 10 मिनट परिवार के साथ बैठिए, ताली बजाइए और प्रेम से राधा 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 राधा। इसके बाद 5-10 मिनट किसी महापुरुष का चरित्र, रामचरितमानस या भक्तमाल पढ़िए। आप देखेंगे कुछ ही समय में घर का वातावरण बदल जाएगा। कलयुग का स्वभाव मनुष्य को भगवान से दूर ले जाना है। व्यसन, क्रोध, लोभ, हिंसा, छल, कपट, नशा, विषय, विकार, ये सब कलयुग के प्रभाव हैं। यदि मनुष्य भगवान का आश्रय नहीं लेता तो धीरे धीरे ये दोष उसके जीवन में प्रवेश करने लगते हैं। आज शराब, नशा, जुआ और अनैतिक जीवन को आधुनिकता समझा जाने लगा है। लेकिन संत पूछते हैं, क्या इससे किसी का जीवन सुखी हुआ? क्या इससे स्वास्थ्य बढ़ा या परिवार बचा या मन को शांति मिली? उत्तर आता है नहीं। फिर भी मनुष्य इसी रास्ते पर चलता है क्योंकि कलयुग का प्रभाव उसे विवेकहीन बना देता है। लेकिन भगवान ने इस युग में एक महान वरदान भी दिया है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कलिर्दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजेत। कलयुग दोषों का समुद्र है पर इसका एक महान गुण है। केवल भगवान के नाम का कीर्तन करने से मनुष्य बंधनों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि संत बार बार कहते हैं, यदि कलयुग के प्रभाव से बचना है तो भगवान का नाम पकड़ लो। नाम जप मन को शुद्ध करता है, बुद्धि को निर्मल करता है, बुरी आदतों को धीरे धीरे समाप्त करता है और भगवान की ओर आकर्षित करता है। इसलिए पूज्य श्री भाई जी महाराज लोगों से एक अनोखी दक्षिणा मांगते थे। वे कहते थे, यदि मेरे पास आए हो तो मुझे एक दक्षिणा दो। आज से प्रतिदिन 5 माला भगवान का नाम जपने का संकल्प लो। सोचिए, जिसने लाखों लोगों को भगवान के नाम से जोड़ दिया उसने वास्तव में कितनों का जीवन बदल दिया। इसलिए यदि आप अपने किसी मित्र, रिश्तेदार या परिचित को भगवान के नाम से जोड़ देते हैं तो यह उसके जीवन का ही नहीं आपके जीवन का भी महान पुण्य बन जाता है। आइए एक संकल्प लें, केवल स्वयं नाम जप नहीं करेंगे बल्कि अपने परिवार और कम से कम एक अन्य व्यक्ति को भी भगवान के नाम से जोड़ने का प्रयास करेंगे। यही सच्ची सेवा है, यही सबसे बड़ा उपकार है और यही कलयुग में मानव जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। जय श्री राधे।